नमस्कार। अगर आप भी दिल्ली में दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत अपना फॉर्म जो है वो भरना चाहते हैं या भर चुके हैं, तो आपको इंतजार सिर्फ इस एक बात का है कि भाई हमने फॉर्म तो भर दिया है, लेकिन दिल्ली लक्ष्मी योजना का फॉर्म अप्रूव कितने दिन में होता है, और अगर अप्रूव नहीं हुआ, रिजेक्ट हो गया, तो फिर क्या हम इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं? क्या हम रिजेक्ट फॉर्म होने के बाद दोबारा अप्लाई कर सकते हैं? ये तमाम जानकारियां जो हैं वो आपको हमारे इस वीडियो में मिलेगी। और हम आपको पहले से ही ये कहते रहे हैं कि अभी फॉर्म भरने से लेकर पहली किश्त पाने तक तमाम तरह की जानकारी आपको हमारे इस चैनल पर मिलेगी। इसलिए गलती ना हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो वीडियो ऐसे आते रहेंगे जहां आपको कह लीजिए कि गलती की गुंजाइश नहीं नजर आएगी और आप सफलतापूर्वक कह लीजिए कि फॉर्म जमा कर पाएंगे और अच्छे से बगैर किसी गलती के फॉर्म जमा कर पाएंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, 2 चैनल दिख रहे हैं, दोनों को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोनों में जानकारियां जो हैं वो आएंगे। तो चलिए बात करते हैं, 2-3 सवालात जो है वो आपके जहन में हैं जो हमारे दर्शकों ने हमसे पूछा। सबसे बड़ा सवाल ये पूछा गया कि फॉर्म अगर रिजेक्ट हो गया तो फिर क्या हम दोबारा फॉर्म भर सकते हैं, या फिर हम अपात्र हो गए तो दोबारा फॉर्म भर ही नहीं सकते, क्या ऐसा है? और अगर फॉर्म अप्रूव होता है तो भाई कितने दिन लग जाते हैं, कितने समय में ये फॉर्म जो है वो अप्रूव कर दिया जाएगा? तो देखिए, सबसे पहले आपको ये बता दें कि 28 अगस्त को मुख्यमंत्री की तरफ से यानी रक्षाबंधन के मौके पर पहली किश्त इस योजना की डाली जाएगी। 2500 डाली तो जाएगी, लेकिन आपके हाथ में 1000 ही आएंगे, 1500 जो है वो जमा हो जाएंगे। और जिन लोगों ने 2500 पूरा जमा करने के लिए सेलेक्ट किया होगा फॉर्म भरते समय, तो उनका 2500 पूरा जमा हो जाएगा, आपके पास मैसेज आ जाएगा। ये उनके लिए है जिनका फॉर्म एक्सेप्ट होगा। अब आ जाते हैं कि भाई मुख्यमंत्री के तरफ से किश्त जब डाली जाएगी तब डाली जाएगी। तो देखिए 28 तारीख लास्ट डेट है जब मतलब किश्त डाल दी जाएगी। अब आ जाते हैं कि भाई फॉर्म रिजेक्ट अगर हो गया तो फिर क्या सीन है? अगर आपका दिल्ली लक्ष्मी योजना का फॉर्म रिजेक्ट होता है तो सबसे पहले देखना है कि किस कारण से रिजेक्ट हुआ है। क्या आपकी किसी गलती के कारण, यानी कि आप पात्र हैं लेकिन आपसे गलती हो गई, कोई एक गलती जो है वो आपसे हो गई, 1-2 जो भी है, तो 2 गलतियां जो है वो हो गई, और जिसके कारण कह लीजिए कि आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो गया। ठीक, तो एक कारण तो ये है। तो अगर इस तरीके से आपका फॉर्म रिजेक्ट होता है तो फिर आपको दोबारा फॉर्म भरने का मौका मिलेगा, अपनी गलती सुधारने का मौका मिलेगा। यानी कि मान लीजिए कि आप एमपीएमएलए का साइन करवाने गई और उसमें एमपीएमएलए का साइन तो हो गया, सील नहीं थी, या फिर सील भी है और एमपीएमएलए का कह लीजिए कि साइन भी है लेकिन आप साइन करना भूल गई, या फिर जो दस्तावेज दिए उसमें कुछ गलती निकल गई, नाम मिसमैच हो गया, तो नाम सुधारने के बाद फिर से अप्लाई करें। तो ऐसी अगर गलतियां आप करती हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं, आपका फॉर्म फिर से सुधार के साथ भरा जाएगा, सरकार जब फिर से फॉर्म भरने के लिए ऑप्शन खोलेगी तब। तो ये है उनके लिए जो गलती जिनसे होगी। अब दूसरा कारण फॉर्म रिजेक्ट होने का होता है अपात्रता, यानी कि आप इस योजना के लिए पात्र ही नहीं है, भले ही आपने फॉर्म जमा कर दिया, सारे कागज दे दिए, और जब हमने चेक किया तो चेक करने के बाद ये मालूम चला कि भाई आप इस योजना के लिए पात्र नहीं है। तो ये है सबसे महत्वपूर्ण। तो अगर आप पात्र नहीं हैं तो फिर आपका दोबारा फॉर्म भरने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि आपके पास वो विकल्प है ही नहीं कि दोबारा आप फॉर्म भरें, क्योंकि आप पात्र ही नहीं हैं। ठीक, तो ये हो गया कि अगर आप पात्र नहीं हैं फिर भी फॉर्म भर दिया है तो रिजेक्ट होने के बाद आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं सबसे महत्वपूर्ण कह लीजिए जानकारी कि भाई अप्रूव कितने दिन में होता है। अभी अगर देखा जाए तो हमारे बहुत से दर्शक हैं जिनके जब वो अपना स्टेटस चेक कर रहे हैं तो उनको क्या दिखा रहा है, उसमें दिखा रहा है पेंडिंग फॉर स्क्रूटनी लेवल 1, ये शो कर रहा होगा। जिन्होंने फॉर्म भर दिया है उनके लिए मैं बता रहा हूं, और जो फॉर्म भरेंगे उनके लिए भी ये जानकारी है। तो आपको दिखा रहा होगा पेंडिंग फॉर स्क्रूटनी लेवल 1। अब अलग अलग लेवल में आपके फॉर्म जो हैं वो चेक होंगे।
और फिर उसके बाद फाइनल अप्रूवल या रिजेक्शन जो है वो दिया जाएगा। तो इसमें जो खबर आ रही है, जो जानकारी मिली है, तो इस पूरी प्रोसेस में 7 से 15 दिन का वर्किंग डे लग जाता है। यानी कि 7 दिन से लेके 15 दिन के वर्किंग डेज में, वर्किंग डेज की मैं बात कर रहा हूं, सैटरडे संडे छोड़ दीजिए, तो 7 से लेकर 15 दिन के वर्किंग डेज में आपका फॉर्म जो है वो इन सारे लेवल्स को पार करके उस लेवल तक पहुंचेगा जहां यह बताना होगा कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो रहा है या फिर अप्रूव हो रहा है। तो सीधा सा हिसाब यह है कि अप्रूव और रिजेक्ट होने में आपका फॉर्म में सरकार जो है वो, सरकार के जो अधिकारी हैं वो 15 दिन का मैक्सिमम समय ले सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं होगा। मोस्टली ऐसा है कि जो शुरू में जिन्होंने अप्लाई किया होगा तो उनका अब तक हो चुका होगा अप्रूव या रिजेक्शन जो भी होना होगा। तो 15 दिन मैक्सिमम टाइम है, इससे कम समय में ही सारी चीजें जो हैं वो हो जाती हैं। तो ये 2 सबसे महत्वपूर्ण जानकारियां हमने साझा करी, और मैं इसीलिए कहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको गलती करने का मौका ना मिले। हर वो गलती जो आपसे हो सकती है उसका वीडियो हम लेकर आते रहेंगे, इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखिए, इस तरीके की योजना की शुरुआत सबसे पहले कहां हुई? मध्य प्रदेश में हुई। और मध्य प्रदेश में हमने देखा है कि बहुत सारी महिलाएं जो हैं इन्हीं गलतियों के कारण पहली बार जब फॉर्म भरा तो उनका रिजेक्शन हो गया, और अब 3 साल हो गए, अब तक उनको दोबारा मौका नहीं मिला। तो इसलिए मैं कहता हूं कि मौका मिला है तो गलती की गुंजाइश बिल्कुल ना रहे, गलती मत करिएगा, नहीं तो फिर जैसे मध्य प्रदेश में महिलाएं जो हैं वो अब पछता रही कि भाई उस समय फॉर्म भर दिया होता। तो आज अगर देखा जाए तो 1500 रुपए महीने मिल रहे हैं, और 1500 अगर महीने मिल रहे हैं तो सीधा सा हिसाब देख लीजिए कि 3 साल सरकार को होनी है, तो 54,000 जो है वो आसपास उनसे मौका जो है वो चूक गया है। 54,000 नहीं मिल पाए, 50 से 54,000, तो ये हिसाब है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि हमसे जुड़े रहेंगे तो तमाम जानकारी आपको मिलते रहेंगे। इसके अलावा अगर आप भी प्लास्टिक के बॉटल्स का इस्तेमाल करती हैं अपने फ्रिज में पानी रखने के लिए, तो बिल्कुल मत कीजिए। उसी दाम पर आपको ये स्टील का बॉटल मिल रहा है। देखिए 6 सेट मिलेगा चमकदार स्टील का बॉटल। आपको पता है कि पूर्वज भी कहते थे कि खाना खाओ तो बर्तन और पीने का पानी स्टील का होना चाहिए, ग्लास स्टील का, प्लेट्स स्टील की, समझ रहे, वो आपके पेट के अंदर जा रहा है। तो नीचे आपको इमेज दिख रही होगी या फिर लिंक दिख रहा होगा, वहां क्लिक करिए और इस बॉटल को एक बार रेट जरूर चेक करिए, और आप रेट देख के आप खुद खुश हो जाएंगे कि भाई इतने कम रेट में जो है स्टील का आपको बॉटल जो है वो मिल रहा है। और मैं खुद इसका इस्तेमाल करता हूं। इस गर्मी के मौसम में हमने स्टील का ही मंगवाया। हमने सोचा कि भाई प्लास्टिक से तौबा करो अब। तो आप भी जरूर चेक करें, एक बार रेट जरूर देखिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।